लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लुओ हान अपने मार्शल स्पिरिट सोल को बाहर निकाल लेता है और अब उसके मार्शल सोल को देखने के बाद शाओ चेन भी अपने बोन ब्रेकिंग पाल्म का यूज करता है और उसके मार्शल सोल को दबा देता है। और अब इसके बाद सीधे शाओ चेन लुओ हान को पकड़ता है और उसको उसके ही बॉडी पार्ट्स में फंसा देता है और ये सीन काफी ज्यादा फनी था। और अब शाओ चेन की इस स्किल को देखने के बाद सारे लोग आपस में बात करने लगते हैं कि शाओ चेन ने अभी अभी कौन सी स्किल का यूज किया और भला लुओ हान इतनी आसानी से शाओ चेन से कैसे हार सकता है, क्योंकि पावर्स के मामले में तो दोनों इक्वल हैं। और अब हम देखते हैं कि लुओ हान अपने पोजीशन से हिल भी नहीं पा रहा था और अब शाओ चेन बहुत ही फनी तरीके से उसके सामने बैठता है और कहता है कि तो तुमने मुझे क्या कहा था कि जब तक तुम मर नहीं जाते तब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगे, तो अब मेरे ख्याल से तुम मरने के बाद मुझे जरूर माफ कर दोगे। और अब ये सुनने के बाद लुओ हान के पसीने छूटने लगते हैं और फिर वो कहता है कि प्लीज मुझे मत मारो, मैं तुम्हें जिंगमेंग के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ लेकिन एक शर्त में, अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो। और अब ये सुनने के बाद शाओ चेन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि मुझे किसी भी प्रकार की बार्गेनिंग करना पसंद नहीं। और अब शाओ चेन को इतने गुस्से में देखने के बाद सीधे लुओ हान अपना मुंह खोलना शुरू कर देता है और फिर वो कहता है कि आज बहुत से पावरफुल पीपल यहाँ पर आए थे और उन्होंने जिंगमिंग को अपने साथ ले जाने की बात कर रहे थे, जिस पर शाओ चेन कहता है कि क्या तुम सच कह रहे हो। तब लुओ हान कहता है कि मुझे उतनी डिटेल में सारी बातें तो नहीं पता, लेकिन यहाँ तक कि एल्डर और मास्टर भी उन लोगों के सामने बहुत ही अच्छे से बात कर रहे थे। और अब इतना सुनने के बाद शाओ चेन कहता है कि चलो इस बार मैं तुम्हें जाने देता हूँ और दोबारा मेरे सामने कभी भी मत आना। और अब इतना कहते ही शाओ चेन सीधे जिंगमिंग के पास जाने लगता है और अब भागते भागते सुप्रीम लॉर्ड कहता है कि मेरे ख्याल से इसकी लवर ने बहुत सारे सीक्रेट छुपा के रखे होंगे। और फिर सुप्रीम लॉर्ड शाओ चेन के बॉडी से कहता है टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ और मेरे होते हुए उसे कोई टच भी नहीं कर सकता। और तभी हम देखते हैं कि भागते भागते शाओ चेन के शरीर से ब्लैक कलर का धुआं निकलने लगता है और अब उस स्मोक को देखते ही सुप्रीम लॉर्ड कहता है कि मेरे ख्याल से इस बॉडी की जो आखिरी उम्मीद थी वो भी खत्म होने लगी है। और अब सुप्रीम लॉर्ड कहता है कि शाओ चेन तुम अब रेस्ट करो और अभी और अब से मैं ही शाओ चेन हूँ। और अब सीन चेंज होता है और हमें लुओ हान को दिखाया जाता है जो अपने ब्रदर को एक पिल खिला रहा था। और अब लुओ हान बहुत ही गुस्से में कहता है कि शाओ चेन तुम अभी बस इनकारनेशन रिलम पे हो और जिनसे तुम भिड़ने जा रहे हो वो सारे थियोरजी रिलम के वॉरियर हैं और जैसे ही तुम उन लोगों के पास जाओगे तुम्हें मौत के अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं एक बड़े से हॉल में बहुत सारे एल्डर और मास्टर बैठे हुए होते हैं और तभी हम देखते हैं कि उनमें से एक एल्डर खड़ा होता है और कहता है कि दुन सिनलिंग तुमने अभी तक जिंगमिंग को क्यों नहीं बुलाया है, जिस पर दुन सिनलिंग कहते हैं कि रिलैक्स मास्टर हाओ, जिंगमिंग बहुत ही जल्दी यहाँ पर आती होगी। और अब मास्टर हाओ को ऐसे गुस्सा होते हुए देखकर स्कॉचिंग सेट की लेडी कहती है कि मास्टर हाओ को तो देखकर ऐसा लग रहा है कि जिंगमिंग को यही लेकर जाएंगे और यहाँ पर बाकी के एल्डर्स तो झक मारने के लिए आए हैं। और अब उस लेडी एल्डर की बात सुनने के बाद मास्टर हाओ को भी गुस्सा आ जाता है और अब वो उस लेडी से कहते हैं कि हमें किसी चीज को पाने के लिए कोई गलत काम नहीं करना पड़ता है तुम लोगों की तरह, जिस पर वो लेडी एल्डर भी कहती है कि इसमें गलत क्या है, मैन और वुमेन के बीच में लव होना तो सिंपल सी बात है और ये तो नेचर का खेल है, फिर तुम्हें इससे जलन क्यों हो रही है और अगर तुमने दोबारा ऐसे शब्दों का प्रयोग किया तो मैं तुमसे लड़ने से नहीं डरती हूँ। जिस पर मास्टर हाओ भी कहते हैं कि मैंने कौन सी चूड़ियां पहनी है, मैं भी तुमसे लड़ने से नहीं डरता हूँ। और अब दोनों अपनी अपनी मार्शल सोल को निकाल कर एक दूसरे से लड़ने ही वाले होते हैं कि तभी एक आदमी उन्हें रोक लेता है और चिल्लाते हुए कहता है कि अगर तुम लोग अपनी जगह पे नहीं बैठे तो मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। और अब वो बूढ़ा एल्डर सीधे दुन सिनलिंग से कहता है कि क्या तुम यहाँ पर मजाक करने के लिए हमें बुलाए हो, जिस पर दुन सिनलिंग कहता है कि नहीं नहीं, ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप लोग यहाँ पर पधारे हैं और ब्लू क्लाउड सेक्ट के लोगों को ये मौका मिला है कि आप लोगों की खातिरदारी कर पाए। फिर वो बूढ़ा एल्डर कहता है कि हमारे लिए जिनमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अगर वो हमारे साथ प्यार से नहीं गई तो हमें उसे फोर्सफुली यहाँ से ले जाना होगा, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि कोई भी उसके साथ मिसबिहेव नहीं करेगा। और इतना कहते ही वो सीधे ब्लू क्लाउड सेक्ट के मास्टर को एक टोकन देता है और अब दुन सिनलिंग उस मेडल को देखते हुए कहता है कि ये तो हेवनली स्वॉर्ड मेडल है। और अब वो एल्डर कहता है कि जब भी तुम्हें मदद की जरूरत हो तब तुम इस टोकन की मदद से हमसे मदद मांग सकते हो और इसे तुम एज अ कंपेंसेशन की तरह रख लो ताकि हम जिंगमिंग को यहाँ से ले जा सके। और तभी ब्लू सेक्ट का एक नौकर कहता है कि जिंगमिंग यहाँ पर आ गई है और अब सारे लोग आंखें फाड़ फाड़ के जिंगमिंग को देखने लगते हैं क्योंकि लुक के मामले में जिंगमिंग बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी। और अब जिंगमिंग आती है और अपने ब्लू क्लाउड सेक्ट के मास्टर को ग्रीट करती है, जिस पर उसके मास्टर बाकी लोगों को भी ग्रीट करने के लिए जिंगमिंग से कहते हैं और अब जिंगमिंग भी बारी बारी सारे लोगों को ग्रीट करती है। और अब जिंगमिंग अपने मास्टर से पूछती है कि मास्टर आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया, जिस पर उसके मास्टर जिंगमिंग को बताते हैं कि यहाँ पर ये सारे लोग अलग अलग क्लैन से आए हैं और इन सारे क्लैन के लोग तुम्हें यहाँ से अडॉप्ट करना चाहते हैं और इनमें से हर क्लैन तुम्हें अपनाना चाहता है। और ये सुनने के बाद जिंगमिंग बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है और चिल्लाते हुए कहती है कि क्या ये लोग मुझे यहाँ से ले जाएंगे। और अब मास्टर हाओ कहते हैं कि बच्चे तुम बहुत ही ज्यादा भाग्यवान हो क्योंकि हम में से इतने पावरफुल क्लैन के लोग सिर्फ तुम्हें यहाँ पर लेने आए हैं और ये मौका लाखों करोड़ों में सिर्फ एक को मिलता है। और अब थोड़ा घबराते हुए जिंगमिंग पूछती है कि क्या मैं अपने साथ शाओ चेन को भी ले जा सकती हूँ। और ये सुनने के बाद हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट का एल्डर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जिंगमिंग के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि नादान बच्ची, हमने तुम्हें मौका दिया क्योंकि ये तुम्हारा लक था और अब तुम चाहती हो कि हम उस बेकार इंसान को अपनी जैसे पावरफुल सेक्ट में कोई जगह दें। और अब शाओ चेन के बारे में ऐसी बातें सुनने के बाद जिंगमिंग को
भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो कहती है कि आज तक मैं जितने भी लोगों से मिली हूँ उनमें से साओ चैन सबसे ज्यादा टैलेंटेड और हम्बल पर्सन है और मैं ऐसे क्लैन के साथ तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाली जो साओ चैन की इज्जत नहीं करता हो। और अब वो एल्डर कहते हैं कि बच्ची तुम अपनी हद में रहो, जिस पर जिंगमिंग कहती है कि जो बात है वो क्लियर है, मैं बिना साओ चैन के यहाँ से नहीं जाने वाली। और अब इतना सुनते ही उस एल्डर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो एक स्पेल पढ़ने लगते हैं और फिर हम देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ी एनर्जी बीम उस जगह पे गिरने लगती है। और अब हमें उस हॉल के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि सुप्रीम लॉर्ड दौड़ते हुए जा रहा होता है और उस एनर्जी बीम को देखते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से मैं बहुत ही ज्यादा लेट हो गया। और उसके बाद फिर वो अपनी फुल स्पीड में दौड़ते हुए जाने लगते हैं। और अब वो एल्डर जिंगमिंग से कहते हैं कि अगर तुम मेरे साथ इस तरह एरोगेंट तरीके से बात करोगे तो फिर तुम्हें यहाँ पर कोई भी नहीं बचाएगा। और अब हम देखते हैं कि जिंगमिंग को बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा होता है और अब जिंगमिंग की ऐसी हालत देखने के बाद ब्लू क्लाउड सेक्ट के मास्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल सेक्ट है और सामने जो एल्डर खड़े हैं वो कई गुना ज्यादा इन सबसे पावरफुल है। और अब जिंगमिंग के मुंह से खून भी आने लगता है, लेकिन वो फिर भी कहती है कि मैं साओ चैन को छोड़कर यहाँ से नहीं जाऊंगी, जिस पर वो एल्डर कहता है तो ठीक है मैं तुम्हें यहीं पे मार देता हूँ। और अब बाकी के सेक्ट मास्टर भी उन्हें रोकने की कोशिश करने लगते हैं और कहते हैं कि ये तो सिर्फ अभी एक बच्ची है, लेकिन फिर भी वो एल्डर अपने स्पेल को जिंगमिंग के ऊपर डाल ही देता है। और अब उस स्पेल को देखने के बाद ब्लू क्लाउड सेक्ट का मास्टर कहता है ये तो सोल कैप्चरिंग स्पेल था। और अब बाकी के लोग भी सोल कैप्चरिंग स्पेल का नाम सुनकर ही बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि ये स्पेल तो ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। और अब ये देखने के बाद ब्लू सेक्ट के मास्टर से भी नहीं रहा जाता और कहता है कि पवेलियन मास्टर तुम्हें ये करने का कोई भी अधिकार नहीं था, जिंगमिंग ब्लू क्लाउड सेक्ट की डिसाइपल है। जिस पर वो एल्डर भी कहता है कि मैंने ये अपने रीजन से किया है और ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है। और फिर वो एल्डर कहता है कि मैं काफी देर से यहाँ पर रुक चुका हूँ और अब मुझे जाना चाहिए। और ये कहकर वो जिंगमिंग को लेकर जाने लगता है और अब जिंगमिंग को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो उस एल्डर के कंट्रोल में है और वो उसके पीछे पीछे जाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री होता है हमारे सुप्रीम लॉर्ड का और अब सुप्रीम लॉर्ड वहाँ पे पहुँचते ही कहता है कि कोई भी मेरी मर्जी के बगैर यहाँ से नहीं हिलेगा और जो फिर भी यहाँ से जाने की हिम्मत करते हैं वो मुझसे भीड़ के जाए। और फिर सुप्रीम लॉर्ड के इसी शानदार डायलॉग के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस आज जो आप लोगों ने मेरे लिए किया है उसको मैं कभी भी नहीं भूलूंगा और आज मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा खुशनसीब महसूस करता हूँ कि आप जैसे लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। कि आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने के बाद मुझे एकदम से भाइयों वाली फीलिंग आ रही थी और मुझे उम्मीद है कि आगे भी आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। और बस आप लोग मुझे ऑर्डर करते जाएं कि आप लोगों को कौन सी सीरीज चाहिए, मैं उन सारे सीरीज को एक्सप्लेन कर दूंगा।